Good morning student. Today we have to learn EVS standard 4. So लास्ट टाइम पे मैंने जो ये चैप्टर था पूरा आपको राजूस फार्म वाला है ना, तो वो पूरा एक्सप्लेन कर दिया है कि ऑनियन क्रॉप जो है वो कैसे ग्रो होता है फील्ड में और बाद में क्या क्या प्रोसेस की जाती है खेत में, और लास्ट में जो है वो ऑनियन क्रॉप तैयार होने के बाद हम उसे बोरे में भर के मार्केट में बेचने के लिए जाते हैं। सो आज हम पेज नंबर 112 और 113 करेंगे। सो राजू's फादर टेक्स द ऑनियन टू द मार्केट इन अ ट्रक। कि राजू के पापा जो है वो ऑनियन ट्रक में भर के कहाँ पे जाते हैं? मार्केट में जाते हैं। थिंक हाउ वुड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल बी टेकन टू अनदर प्लेस। तो आपको भी ये सोचना है कि फ्रूट्स और वेजिटेबल जो है वो कैसे एक जगह से दूसरी जगह पे लाए जाते होंगे। तो वो भी ट्रक में ही लाए जाते होंगे, है ना। इफ़ देयर वेर नो प्रॉपर रोड्स, अगर वहाँ पे रोड अच्छे नहीं हैं तो हम कैसे ले जाते हैं? तो वो आपको खुद से सोचना है घर पे। What kind of vehicles are used to carry fruits and vegetables? ओके, तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को कैरी करने के लिए हम कौन से व्हीकल यूज़ करते हैं? तो व्हीकल्स तो ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं, लाइक ट्रक है, कार है। ओके, तो हम उसे कैरी कर सकते हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ वन ऑफ दिस व्हीकल इन योर नोटबुक। तो आपको ये नोटबुक में ये पिक्चर जो है ड्रॉ करना है, अदरवाइज आप स्टिक भी कर सकते हो। ओके, उसके बाद फाइंड आउट एंड राइट है। सो गिवन हियर अ पिक्चर्स ऑफ सम टूल्स। आपको यहाँ पे 3 टूल्स के पिक्चर्स दिए हुए हैं एंड जो राजू की फैमिली में यूज़ हो रहे हैं। राइट द नेम्स ऑफ द टूल्स। तो आपको ये टूल्स के नाम लिखने हैं। ऑल्सो राइट व्हाट आर देयर दिस कॉल्ड इन योर एरिया, और आपके एरिया में उसे क्या बोला जाता है वो भी लिखना है। व्हाट वर्क आर दे यूज़ फॉर, तो वो कौन से काम के लिए यूज़ होते हैं वो भी लिखना है। तो फर्स्ट दिया आपको प्लग दिया है। ओके, तो उसे क्या बोलते हैं? कुरीगे भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कुरीगे। अदरवाइज आप प्लग भी लिख सकते हो। ओके, तो कुरीगे भी लिख सकते हो। अगर आप गुजराती हो तो आप उसे प्लग भी लिख सकते हैं। उसे मेरे एरिया में कुदाल भी बोला जाता है। ओके, अगर आपके एरिया में प्लग बोला जाता है तो प्लग लिखो, कुदाल बोला जाता है तो कुदाल लिखो। अपने एरिया में जो भी बोला जाता है इस प्लग को, यानी कि गुजराती में यानी कहवाय हड़। ओके, सो वो आपके एरिया में जो भी बोला जाता है वो यहाँ पे लिख सकते हैं। और उसका यूज़ क्या है? तो प्लगिंग के लिए। आपको पता है कि सीड्स बोने के लिए हम प्लगिंग करते हैं। ओके, तो उसका यूज़ है प्लगिंग करना। नेक्स्ट है खुंती। तो इस चैप्टर में उसका नाम दिया है खुंती, और आपके एरिया में भी क्या बोला जाता है वो आपको यहाँ पे लिखना है। मेरे एरिया में तो खुंती बोला जाता है, और उसका यूज़ क्या है? डिगिंग सॉइल। आप देख सकते हैं पिक्चर में कि यहाँ पे राजू के पापा जो है वो खुंती लेके क्या कर रहे हैं? सॉइल डिगिंग कर रहे हैं, यानी कि सॉइल की खुदाई कर रहे हैं, तो डिगिंग। नेक्स्ट वन है इलिगे। आपको पता है इलिगे से जो है वो वन टाइप ऑफ नाइफ ही होता है, चाकू जैसा ही होता है, जिसका यूज़ जो है हम क्या करते हैं? तो ऑनियन के जो ड्राई लीव्स है उसे कट करने के लिए यूज़ करते हैं। और मेरे एरिया में उसे सिकल बोला जाता है, और आपके एरिया में क्या बोला जाता है वो आपको यहाँ पे लिखना है। और उसका यूज़ क्या है? तो कटिंग वेजिटेबल्स कट करने के लिए हम उसे यूज़ करते हैं। आपको पता है ये सिकल यानी कि इलिगे जो है आपकी मम्मी जो है वो पिकल्स यानी कि गुजराती में कहेवाय ने અથાણું બનાવવા માટે જે કેરી કપાવવા માટે જાય ને, તો એ કેરી કાપતો હોય ને એની પાસે આ હોય, તમે જોયું હોય તો મોટું ચાકુ જેવું હોય, અને એની સાથે આ નીચે પાટિયું જોઈન્ટ કરેલું હોય, બરાબર, એનાથી કાપવાનું। नेक्स्ट पेज नंबर है 113। मैनी स्टेप्स आर नीडेड टू बी कल्टिवेट क्रॉप्स। कल्टिवेट क्रॉप्स मतलब क्या? तो हमारा जो क्रॉप है उसे तैयार होने के लिए बहुत सारे स्टेप जरूरी है। ओके, सो लुक एट द पिक्चर्स एंड मार्क देम इन करेक्ट ऑर्डर। तो हमें यहाँ पे 6 पिक्चर्स दिए हुए हैं, तो हमें उसे लाइन में लाने हैं कि फर्स्ट क्या होगा स्टेप, सेकंड क्या होगा, वैसे हमें लाइन में करना है। तो आपने चैप्टर में देखा कि फर्स्ट जो राजू के पापा थे वो क्या कर रहे? फर्स्ट ऑफ लैंड प्रिपेयर कर रहे थे। किसके लिए? तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है ओके कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो राजू के पापा है वो लैंड प्रिपेयर करे, डिगिंग कर रहे हैं। तो फर्स्ट नंबर लिखेंगे यहाँ पे और लिखेंगे डिगिंग
यानी कि ज़मीन की खुदाई कर रहे हैं। ओके, सेकेंड स्टेप क्या था, तो ज़मीन की खुदाई होने के बाद वो प्लगिंग करते हैं और प्लगिंग के बाद वो सीड सोविंग करते हैं, यानी कि सीड्स डालते हैं ना ज़मीन में। तो यहाँ पे सेकेंड नंबर का पिक्चर है, यहाँ पे लिखना है 2 नंबर और सोविंग सीड्स, यानी कि सीड्स को बो रहे हैं। ओके, आपको लिखना है सोविंग सीड्स। सीड्स बो जाने के बाद क्या होता है कि सीड्स जो बो जाते हैं उसके बाद जो है वो सीड्स जर्मिनेशन, यानी कि वो प्लांट में ग्रो होता है और उसके साथ वो वीड्स यानी कि घास भी निकलता है ना, ग्रास, तो उसे रिमूव करना पड़ता है। तो थर्ड स्टेप होगा रिमूविंग वीड्स, यानी कि वीड्स को दूर करेंगे। रिमूव करना मतलब दूर करना। उसके बाद फोर्थ स्टेप क्या होगा, जो हमारा क्रॉप है वो तैयार हो चुका है तो उसे हम हार्वेस्टर की मदद से हार्वेस्ट करेंगे, यानी कि काट लेंगे। तो फोर्थ नंबर होगा हार्वेस्टिंग क्रॉप, यानी कि क्रॉप जो तैयार हुआ है उसे हार्वेस्ट करना है। फिफ्थ नंबर क्या होगा, तो क्रॉप को हमने हार्वेस्ट कर लिया, उसमें से ऑनियन रिमूव करेंगे। तो 5 नंबर होगा रिमूव ऑनियन, ऑनियन को रिमूव करना है। और ये सारे रिमूव किए हुए ऑनियन जो है वो हम घर पे लाएंगे और उसे अच्छे से काट कर उसे बोरी में भर लेंगे। तो यहाँ पे 6 नंबर पे लिखेंगे फिलिंग इन सैक। सैक मतलब कोथड़ो गुजराती में कहवाय ने। सो फिलिंग इन सैक, तो सैक में भर लेंगे सारे ऑनियन और बाद में उसके पापा जो है वो मार्केट में बेचने जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आपको ये करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द क्रॉप्स कल्टिवेटेड इन योर एरिया, राइट थिंग। ओके, अभी तो आप सिटी में रह रहे हो, गांव में तो नहीं रह रहे हो, तो आपको पता होगा कि आपके एरिया में कौन कौन से क्रॉप्स होते हैं। नहीं, क्योंकि आप अभी फार्मिंग तो नहीं कर रहे, खेती नहीं कर रहे, तो आपको अपने दादा दादी को पूछना है कि आपकी अगर गांव में ज़मीन है तो वहाँ पे कौन कौन से क्रॉप हो रहे। तो यहाँ पे उनके नाम लिखने हैं, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे क्रॉप के नाम लिखने। फर्स्ट है मेज़, मेज़ मतलब मकाई। उसके बाद है वीट, वीट मतलब गेहूँ। उसके बाद है राइस, राइस तो आप खाते हो चोखा। उसके बाद है पोटैटोज़ आलू। और उसके बाद है सोरगम, सोरगम मतलब बाजरी। ओके, उसके बाद ये 3 जो है वो खाली रखा है, वो आपको फिलअप करना है। ओके, और बाकी ये सारे आप लिख सकते हो वीडियो में देख देख के, और ये 3 आपको खुद से लिखने हैं। आप कॉटन भी लिख सकते हो, लेकिन जो अभी सीज़न चल रही है कॉटन की। ओके, डिस्कस अबाउट द स्टेप ऑफ क्रॉप दैट इज़ ग्रोन इन योर एरिया एंड राइट द डिटेल्स इन योर नोटबुक। तो ये आपको नहीं करना है क्योंकि ओके, यहाँ तक आपको फिलअप करना है पेज नंबर 113 तक। यहाँ जो है वो हमारा चैप्टर फिनिश हो रहा है। नेक्स्ट लेक्चर से हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। तो आपको ये जो 2 पेज है 112 और 113 और ये वाला क्वेश्चन जो है उसे व्हीकल्स का पिक्चर आप ड्रॉ भी कर सकते हो, नोटबुक में स्टिक भी कर सकते हो। ओके, तो ये आपको फिलअप करना है। थैंक यू।